पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुना किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम च लोए कडान कम्माण न मुख अथि। कर्मवाद एक सिद्धांत है। दुनिया में अनेक दर्शन हैं, अनेक धर्म हैं। धर्मों के, दर्शनों के अपने अपने सिद्धांत, कंसेप्ट हैं। जैनिज्म में आत्मवाद एक सिद्धांत है, जहाँ आत्मा को शाश्वत माना गया है। आत्मा जन्म मरण भी करती है जब तक मोक्ष न हो जाए। तो आत्मवाद का एक बड़ा विस्तृत कंसेप्ट है और आत्मवाद से जुड़ा हुआ कर्मवाद का भी सिद्धांत है, लोकवाद का भी सिद्धांत है। अनेक यूं छोटे छोटे और भी कई वाद हो सकते हैं। तो कर्मवाद बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और कर्मवाद का अति संक्षेप में कोई सार जानना हो तो जैसी करनी वैसी भरणी, बस जैसी करनी वैसी भरणी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस जैसी करनी वैसी भरणी इतने से सूक्त में मानो कर्मवाद समाविष्ट हो गया है या प्रायशः समाविष्ट हो गया है। सुख दुख स्वयं मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे अशुभ कर्म किए हैं तो अशुभ फल मिलेगा। अब विस्तार में जाएं तो कर्मवाद के बहुत से छोटे छोटे नियम हैं या बातें हैं। ग्रंथों में कई बातें कर्मवाद के संदर्भ में हमें मिल सकती हैं, पर सार संक्षेप में लगता है कि जैसी करनी वैसी भरणी। इसमें सार संक्षेप कर्मवाद का समाविष्ट हो जाता है। जैनिज्म में कर्मवाद का काफी सुंदर वर्णन प्राप्त होता है और बड़ा एक अच्छा लगता है कर्मवाद जो जैनिज्म में वर्णित हुआ है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों में ये कर्मवाद की बातें हैं। नियम बातें बहुत हैं ग्रंथों में, आगम वाङ्मय में, कि इन 8 कर्मों के संदर्भ में हम जैसी करनी वैसी भरणी इसका दर्शन कर सकते हैं। अब ज्ञानावरणीय कर्म है, ज्ञान को आवृत करने वाला। अनंत अनंत जीव आज निगोद में हैं और भी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव हैं, पंचेंद्रिय भी हैं, जिनके ज्ञानावरण कर्म उदीयमान है। ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए संपूर्ण ज्ञान उनमें प्रकट नहीं हुआ है।
और अव्यवहार राशि के जीव अनंत काल से जो अव्यवहार राशि में ही हैं, बस ज्ञानावरणीय कर्म भोग रहे हैं। तो ज्ञान को आवृत करने वाला यह ज्ञानावरणीय कर्म है। अब जितना जितना वो आवरण कम होता है, उतना उतना ज्ञान प्रकट भी हो जाता है। अब सूर्य है, सूर्य के आगे बहुत बादल आ गए हैं, तो वो सूर्य यूँ स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है। अब ज्यों ज्यों वो बादल कम होंगे, हल्के पड़ेंगे, त्यों त्यों सूर्य की तेजस्विता प्रकट हो सकती है। तो ज्ञान एक प्रकार का सूर्य है, वो हमारे भीतर में है। ज्ञान हर आत्मा में है, पर वो आवृत है, बहुलांश में आवृत है बहुत से जीवों का। अब वो ज्ञान का आवरण किसी के कम दूर हुआ, किसी के ज़्यादा दूर हुआ, उस हिसाब से ज्ञान प्रकट हो जाता है। पूर्णतया आवरण हट गया तो केवल ज्ञान का महासूर्य प्रकट हो जाता है। अब जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान आवृत है, यानी क्षयोपशम है ज्ञानावरणीय क्रम का, कुछ आवरण हटा हुआ है। अब एक चौकी, एक पाटा है, चौकोर पाटा बाजोट है, वो मिट्टी में धस गया, दब गया, एकदम दबा हुआ है, पता ही नहीं कि यहाँ कोई नीचे कोई पाटा है क्या। अब देखिए इतनी मिट्टी ऊपर आ गई, धोरा सा आ गया, अंदर पाटा पड़ा है, कोई पता ही नहीं पड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नीचे पाटा है। अब आंधी आई तो धूल उड़नी शुरू हुई। धूल उड़ते उड़ते वो पाटे का एक इधर वाला सिरा थोड़ा सा अनावृत, थोड़ा सा उधर वाला सिरा अनावृत हुआ। तो ये थोड़े से अनावृत हुए तो दिखा हाँ कोई चीज़ है, कोई चीज़ पड़ी है, वो मति श्रुत हो गया। इधर से थोड़ा अनावृत, इधर से थोड़ा अनावृत, ये मति श्रुत के समान हो गया। अब तीसरा किनारा था, उसके आसपास की मिट्टी भी हट गई, वो अवधि के समान हो गया। अब विभंग या अवधि, अब जो इधर का एक और सिरा, वो और धूल हट गई, वो मनः प्रयव ज्ञान के समान हो गया। चार दिखने लग गए। हम ज्ञान के संदर्भ में बात करें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रयव ज्ञान, ये चार किनारे ज्यों ज्यों अनावृत हुए तो चार ज्ञान प्रकट हो गए। एक ये तो और तो मिट्टी है, थोड़े थोड़े किनारे हैं वो अनावृत हुए हैं, तो किनारे किनारे चार दिख रहे हैं, बाकी पाटा मिट्टी से आवृत है। तो हम चार ज्ञान के ये मति श्रुत अवधि मनः प्रयव। अब वो और तेज आंधी आई तो वो और बीच की ऊपर की सारी रेत हट गई, और कोई आदमी था उसने और सफाई कर दी, पूरा पाटा एकदम साफ दिखने लग गया। अब चार नहीं दिखते, पांच नहीं दिखते, अब कोरा एक पाटा हो गया। पहले तो चार दिख रहे थे, वो किनारा वो किनारा वो किनारा वो, अब सारी मिट्टी हट गई है तो पूरी चौकी, पूरा बाजोट दिखने लग गया, वो हो गया केवल ज्ञान। अब चार ज्ञान मानो कृत्य हो गए हैं, केवल ज्ञान में सब समाविष्ट हो गए। अब एक पाटा यानी एक केवल ज्ञान हो गया। कोई पूछे केवल ज्ञानी में पांच ज्ञानों में से ज्ञान कितने? बस एक ही ज्ञान है, पांच ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, उनमें एक ज्ञान है, केवल ज्ञान, उसमें सब कुछ हो गया। जैसे आप सांसारिक गृहस्थ लोग हैं तो अब आपके पास मान लो एक अलमारी में मान लो 25 लाख पड़े हैं, उस अलमारी में 25 लाख पड़े, उसमें 20 लाख, कई लाख पड़े हैं, कुल 1 करोड़ की संपत्ति जगह जगह पड़ी थी। आपने सारी संपत्ति एक पर्स में डाल दी तो अब एक में करोड़ रुपया। अब यह नहीं कहना भी 25 लाख 1 करोड़ है, बस 1 करोड़ में सारे आ गए, 25 भी आ गए, 20 भी आ गए, सब साथ मिल गए हैं।
अब उस करोड़पति आदमी है तो सारे लाख उसमें समाविष्ट। इसी तरह केवल ज्ञान हो गया तो मति श्रुत अवधि मनय प्रिय सारे वो तो छोटी छोटी रकम थी, सब विलीन हो गई, एक केवल ज्ञान हो गया। ज्ञानावरणीय कर्म पूर्णतया क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं कई आदमी बड़े बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मरण शक्ति बढ़िया है, कई आदमी बहुत ही कम विकसित हैं, कई बच्चे मेंटली बहुत मानसिक रूप में अविकसित हैं, समझते नहीं, याद करना तो दूर की बात, पूरी बात को भी नहीं, उनकी तो सेवा करनी होती है, उनको खिलाना पिलाना नहलाना काम, माँ बाप वो लोग जो भी कर्मचारी सेवा करते हैं। इसका मतलब एक आदमी जो बुद्धिमान है, स्मरण शक्ति संपन्न है, उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है। दूसरा जो मंद बुद्धि वाला है उसके क्षयोपशम बहुत ही कम है, मंद है। अब प्रश्न है वो बच्चा ऐसा कैसे बन गया है, वो बुद्धिमान क्यों हो गया? अब यह कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। अब किसी पिछले जन्म में कोई ज्ञान की प्रत्यनिकता का ज्ञान विरोधी कार्य किया होगा, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसमें कोई बाधा डालता है, अंतराय डालता है कि इसको ज्ञानी नहीं बनने दूंगा, को पढ़ने नहीं दूंगा, और कोई ज्ञानी अच्छा आदमी उसका फालतू विरोध प्रत्यनिकता विरोध करता है, ज्ञान की आसाधना करते, ज्ञान में क्या पढ़े ज्ञान की बहुत एक बेढंगी रूप में खराब ढंग से ज्ञान की अवहेलना आसाधना करते हैं। इस प्रकार जो काम करता है ज्ञान के संदर्भ में, तो हो सकता है वो आदमी ऐसे मेंटली अविकसित कहीं कोई बन जाए, क्यों ज्ञान का उसने विरोध किया, ज्ञान की अवहेलना की, ज्ञान प्राप्ति में बाधा डाली, अब उसको याद नहीं होता, समझता नहीं, अविकसित है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। एक आदमी है भी वो ज्ञान का बड़ा सम्मान करने वाला, ज्ञान का प्रयास करने वाला, दूसरों को भी ज्ञान में सहयोग देने वाला, तो हो सकता है वो आदमी आगे के जन्मों में इसी जन्म में बड़ा बुद्धिमान रहेगा भी, क्योंकि उसने ज्ञान का सम्मान किया था। और हम स्वास्थ्य को देखें, एक आदमी बीमार रहता है कि 5 किलोमीटर चलो, साहब मेरे से तो मुश्किल है, नहीं चल पाऊंगा, 2-4 घंटा काम करो, मेहनत करो, साहब थक जाऊंगा, मैं तो थक जाऊंगा, आधा घंटा तो भले काम, फिर मैं थक जाऊंगा, ज़्यादा काम नहीं करे। और यदा कदा डॉक्टर को दिखाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, वो दवाई दो, दिन में 5-7 दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बार बार 2-4 महीने हुए हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, यानी शरीर की अनुकूलता कम है। एक आदमी नज़र न लगे, भले 15 किलोमीटर चला लो, 12 चला लो, 18 दिन भर में चलवा लो, चल जाएगा, और श्रम करवा लो, कर देगा। न बीपी मापने की प्रायः अपेक्षा पड़ती है, न शुगर मापने की अपेक्षा पड़ती है, बढ़िया आपने तंदुरुस्त है, एकदम शरीर प्रायः फिट है, कोई बीमारी खास नहीं है। इसका मतलब इस आदमी के 7 वेदनीय का उदय है, कितना शरीर बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। दूसरे के कुछ असात वेदनीय का योग है कि बीमारी हो जाती है, शरीर कमजोर है, बलवान नहीं है, तो वो कोई असात वेदनीय का उदय हो सकता है। अब प्रश्न है ये क्यों हुआ? जो निरनुकंप है, दूसरों को दुख देता है, रुलाता है, मारता है, पीटता है, लाठी से मार, दूसरों को दुख देता है, निरनुकंप है, उसके असाथ वेदनीय का बंद हो सकता है। वो तकलीफें, बीमारियां, जो भी कष्ट पाने उसको पाना पड़ सकता। जो दयालु है, अनुकंपा का भाव है, किसी प्राणी को दुख नहीं देना, प्राण भूत जीव सत्व को दुख नहीं देना, किसी को मारना नहीं, किसी को रुलाना नहीं, किसी को पीटना नहीं, लाठी आदि से प्रहार नहीं करना, यह दयालु है, अहिंसक दयालु है। तो
ऐसी दया अनुकंपा की भावना वाला और किसी को दुख नहीं देने वाला और अच्छा है, तो उसके साथ भी दुनिया का बंद हो सकता है, उसका आगे फिर शरीर और की अनुकूलता सब अच्छा रह सकता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। हमने किसी जीव ने दुख दिया है, आगे उसे दुख पाना पड़ सकता है। अब गज सुकुमाल मुनि को देखें, वो सिर पर अंगारे की बात है। यूँ तो बीके उस ससुर ने, जो संसार पक्ष का ससुर था, जो भी था, उसने वैसा किया। पीछे कई जन्मों पहले उस जीव ने, गज सुकुमाल के जीव ने भी किसी को कष्ट दिया था। एक छोटे बच्चे को वो गरम गरम रोटियां दो बांध के तकलीफ, जो कष्ट का काम किया। अब हो सकता है वो कर्म उदय में आया कि अंगारे सिर पर डाले गए, रखे गए, यूँ उन्होंने आखिर केवल ज्ञान भी हुआ, मुक्ति भी गए, पर वो कर्म भोगना पड़ा। तो साधु को भी कर्म भोगने पड़ सकते हैं, गृहस्थ को भी। कर्म यह नहीं देखते साधु है एक गृहस्थ है, वो तो अपना काम करता है। साधु भी बीमार पड़ सकता है। तो भी साधु हो गया तो अच्छा, आगे भले आपका ठीक रहे। जो पहले कर्म किए हुए हैं, वो साधु को देखता न आचार्य को देखता न कोई उपाध्याय को देखता, आसाधना न हो। तीर्थंकरों तो भगवान महावीर के भी तकलीफ आ गई थी, शरीर में कष्ट हो गया था, बीमारी तकलीफ जो भी कह दी। तो भाई कर्म तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये अनेक रूप। अब नाम प्रतिष्ठा देखे, एक आदमी का बड़ा नाम होता है, लोग हाथ जोड़े, जो भी बात कह दी, हाँ सा इन्होंने कह दिया हमें मंजूर है, इन्होंने जो कह दिया बस वो हमें स्वीकार है, बड़ी प्रतिष्ठा है। वापिस पूछते नहीं कि ऐसा क्यों कहा। अब जो आपने कह दिया हमें वापिस कुछ पूछना ही नहीं है, वो करना है हमको, तो बड़ी इज्जत रखते हैं। और एक आदमी 5 बार बोल दे तो भी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, लोग बात को तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये नाम कर्म का और का पुण्य का फर्क पड़ता है। पुण्य है तो आदमी के पग पग पर मानो निधान है, कहीं जाओ लोग भी आएंगे, सम्मान करेंगे, लोगों की भीड़ हो जाएगी, बस हाँ सा आप जो कहो, बड़ी भक्ति से उनकी बात को स्वीकार करते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।